सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्पाइसी किचन को एंड प्रेस कीजिए बेल के बटन को सिलेक्ट कीजिए ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसी किचन में वेलकम। सो व्यूज़, एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ मैं। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बचे हुए सालन से चिकन पुलाव। आप कोई भी सालन अपने चावलों में इस्तेमाल कर सकती हैं। सालन का चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी वो बहुत ही कम है। मैंने कोई भी इसमें ख़ास मसाला इस्तेमाल नहीं किया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सालन से चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल को हमने हीटअप कर लिया था और उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने बारीक चॉप किया हुआ काट के डाल दिया है। इसको ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। बचे हुए सालन आप कोई भी सालन इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मेरे पास चिकन का सालन पड़ा था, बहुत ही टेस्टी था, तो मैंने सोचा कि इसको अब हम चावलों में डाल लेते हैं। ये देखिए हमारा जो प्याज था वो ब्राउन हो चुका था। अब इसमें होल स्पाइसेस डालेंगे। बे लीफ है, सिनेमन स्टिक है, क्यूमन सीड है, ब्लैक पेपर है एंड क्लोव्स हैं। ये हमने इसमें मसाले में ऐड किए हैं। अब इसमें हमने कोई मिर्च मसाला नहीं डालना। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ऐड किया है और इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो फ्राई ना हो जाए और जो हमारा होल स्पाइसेस हमने डाले थे उससे खुशबू आना शुरू हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकलिंग करेंगे, थोड़ा सा डालना है, 4 से 5 घूंट के बराबर। इससे ये होगा कि जो हमारा प्याज होगा चावलों के लिए उसका कलर जो होता है वो अच्छा खिल कर आता है, चावलों का कलर। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारे प्याज का चावलों के लिए। ये हमारा जो सालन था चिकन का रात का पड़ा हुआ था वो हमने अब चावलों में डालना है। आप कोई भी सालन इस्तेमाल कर सकती हैं, वेजिटेबल हो, चिक पीस का सालन हो, मटन हो, बीफ हो, पीस हो, मटर का सालन हो, कोई भी सालन हो आप चावलों में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको ज़ाया मत करें। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो फ्रिज में रखा हुआ सालन वो खाने को दिल नहीं करता, तो हम उसको चावलों में डाल लेते हैं। मैंने इसमें यहाँ पे नमक मिर्च कुछ नहीं ऐड करना, सिर्फ ओनली हमने इसमें डालना है साल्ट टू टेस्ट। साल्ट भी आप हस्बे ज़ायका डालें और चेक करके डालें। धनिया पाउडर हमने इसमें डाला है क्रश किया हुआ। ये देखिए मैंने यहाँ पे रेड चिली नहीं डाली इसमें। अगर मैंने रेड चिली इसमें और ऐड की तो ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगी और बच्चे नहीं खाएंगे। यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है 1 से 2 चाय के चम्मच बस। रेड चिली, ब्लैक पेपर कुछ नहीं मैंने इसमें डाला है। हमारे जो सालन में था वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिर्ची और स्पाइसेस डाले हुए थे, तो हम अब मज़ीद इसमें सिर्फ बिरयानी मसाला, धनिया पाउडर, नमक हमने इसमें डाला है और उसको पकाएंगे। यहाँ पे मैंने आलू बुखारा डाला है। आप चाहें तो टर्माइन इमली भी डाल सकती हैं। मेरे पास आलू बुखारा था। आलू बुखारे से पुलाव का जो टेस्ट है वो बहुत ही यमी और डिलीशियस किस्म का आता है। हमारी जो ग्रेवी थी चावलों की वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारा सालन जो था वो ऑलरेडी तैयार था, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे। सिर्फ 5 से 10 मिनट आपको 5 से 10 मिनट आपको इसको पकाने में लगेंगे। हमारी जो ग्रेवी थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। आप इसमें स्पाइसेस अपने पसंद से डाल सकती हैं, ग्रीन चिली भी डाल सकती हैं, टमाटर भी डाल सकती हैं। 1 किलो हमारे पास चावल थे, तो मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर 1 से 1.5 किलो पानी लीटर के हिसाब से डाला है। अगर आपके पास 1 किलो चावल है तो उसमें पैमाइश कर लें किसी बर्तन में, तो बेहतर रहेगा। चावल मैंने लिए थे बासमती चावल लिए हैं, उसको मैंने आधा घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। ये देखें अच्छे वाले मैंने चावल लिए हैं बासमती राइस। इससे हमारा पुलाव है बहुत खुशबूदार बनता है। यह हमने इसको पानी को स्ट्रेन कर लिया था उसमें, और अब हम जैसे फ़ौरन ठंडे पानी में हम नहीं डालेंगे चावलों को। हमारे पानी में जो था वो बबल आने शुरू हो चुके थे, तो हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम पकाएंगे 8 से 10 मिनट, तब तक हमारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। बीच बीच में हम चम्मच हिलाएंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे। ज़्यादा चम्मच हिलाने से हमारे जो चावल थे वो टूट सकते हैं। हमने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए दम किया था और उसके बाद ये देखिए हमारे जो चावल थे वो ड्राई होना शुरू हो चुके हैं। इसके पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। चम्मच आपने हमेशा जो है वो बारीक किनारे वाला इस्तेमाल करना है, उससे आपके चावल टूटेंगे नहीं।
ये देखिए हमारे जो चावलों का पानी था वो खुश्क हो चुका था। अब हम यहाँ पे इसको दम लगाएंगे एक किचन टावल से। ढक्कन को हमने किचन टावल में फोल्ड किया और उसको ऐसे चावलों के ऊपर। आपने जब भी चावलों को दम देना है, बिरयानी को दम देना है, तो नीचे जो जिस तवे पे हम पराठे बनाते हैं वो देचकी के नीचे रखें और मीडियम स्लो आंच पे हम रखेंगे इसको, बिल्कुल स्लो आंच पे। ये लीजिए हमारा जो सालन वाला चिकन पुलाव था वो बिल्कुल रेडी है। ये देखें, देखने में भी अच्छा है और खाने में भी उतना ही अच्छा था। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछ लें, मुझे आप मेल भी कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।